ऐसी ज़बरदस्त आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके किचन और घर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपके वक्त और पैसे का बहुत बचत होगी। तो ज़रूर इन टिप्स को आजमाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। टिप नंबर 1 ये है कि हम अंडे घर पे लेकर आते हैं और हमने बाहर से बहुत से अंडे ऐसे देखे होंगे जो हमें बड़े डिज़ाइन में कटे हुए मिलते हैं, उनकी कटिंग बहुत खूबसूरत हुई हुई होती है। तो आज हम घर में ही ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि घर में ही हम अपने स्टाइल से एग बना सकें काट के। तो बॉल पेन आप ले लें, इस तरह से उसका पीछे वाला हिस्सा निकाल लें, उसमें से निब भी निकाल लें और उसके अंदर ऐसा स्प्रिंग होगा। तो आपने वो स्प्रिंग निकाल लेना और उसको हल्का सा आपने खोलना है। ये मैंने खोल के रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। तो आपने इस तरह से स्प्रिंग खोल लेना और आराम से बिल्कुल स्मूथली ना अपने एग के ऊपर इसको प्रेस करते जाना है। तो आपका ये ऐसा ज़बरदस्त स्टाइलिश एग आप घर में ही काट सकते हैं। अभी आप देखें इसकी शेप कितनी खूबसूरत लग रही है। बिना किसी कटर के, बिना किसी मेहनत के आपने बहुत इजीली तरीके से इस तरह से एग अपने स्टाइलिश डिज़ाइन कीजिए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, सब बहुत खुश होकर खाएंगे। अपने सालन में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से एग्स को आप अपने खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये है ना एक ज़बरदस्त टिप आप सबके लिए। टिप नंबर 2 मेरी ये है कि ज़ीरा अक्सर हमारे घरों में आता है, अक्सर क्या हमेशा ही आता है और इस्तेमाल होता है और उसको हम साफ़ कर रहे होते हैं। उसमें पत्थर तो हम निकाल देते हैं, लेकिन मिट्टी इस तरह से छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं वो हम निकाल नहीं पाते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेनर ले लेना है, चाय की पत्ती वाला जो हम छलनी होती है, इससे हम इसको छानेंगे और आपका ज़ीरा एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी आप देखें इसमें सारी मिट्टी जो इसमें छोटे छोटे से ज़र्रात थे वो सब निकल चुके हैं। तो इस तरह से आप और आपका सालन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बनेगा, उसमें कोई पत्थर कंकर कुछ भी नहीं आएंगे। इस तरह से देखें आपका ज़ीरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जब हम जा रहे होते हैं बाहर, किसी ट्रैवल करना होता है हमें या कहीं भी हम जा रहे होते हैं, तो हम टूथब्रश को बैग में डाल लेते हैं और वो जैसे ये ग्रीन वाला देखें आप कितना गंदा हुआ है। तो बैग में रखने से टूथब्रश हमेशा गंदे हो जाते हैं क्योंकि उसमें लिपस्टिक होती है, कॉस्मेटिक होती है और पता नहीं हम बैग में अपनी क्या क्या रखते हैं और बहुत दिनों तक तो हम चेक भी नहीं करते। बहुत सी ख़वातीन तो इस तरह से होती हैं। तो बैग में गंद तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऐसा फॉइल पेपर होगा, आपने सिंपल वो फॉइल पेपर लेना है और एक ब्रश के ऊपर अच्छी तरह से ना उसको पैक कर देना है। देखें अब ये कितने अच्छी तरह से पैक हो गया है। मैं आपको दूसरा भी इसी तरह करके दिखाती हूँ। ये आपने ले लेना है और इस तरह से अच्छी तरह से टूथब्रश को आपने पैक कर देना है। इससे बिल्कुल भी ना कोई डस्ट जाएगी उसके अंदर, ना ही मेकअप उसके अंदर जाएगा टूथब्रश में, और आपका टूथब्रश बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल नए के जैसा रहेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरह से अपने टूथब्रश की आप केयर करें। नेक्स्ट टिप नंबर 4 मेरी ये है कि नल कटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर इस तरह से होता है कि नल कटर मिल ही नहीं रहे होते क्योंकि छोटे छोटे से तो होते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं घुस जाते हैं और गुम हो जाते हैं और हम बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि नल कटर पता नहीं कहाँ चला गया है। तो इस तरह से आप एक काम कीजिए कि आपके पास जो रफ़ मास्क होते हैं, मास्क तो कोरोना के बाद हर किसी के घर में पाए जाते हैं, तो और मास्क जल्दी टूट भी जाते हैं। तो इस तरह से आप मास्क ले लें, उसकी ये जो पट्टी होती है आप इस तरह से ये डोरी ले लें मास्क की, वेस्ट होती है वैसे भी ज़ाया हो जाता है, तो आपने ये ले लेनी है और इस तरह से आपने अपने नेल कटर के जो होल होता है इसके अंदर नोट लगा देनी है। गिठान लगा दें अच्छी तरह से, 2 गिठान लगा दीजिए और आपका जो नेल कटर है अब बिल्कुल सेफ़ हो गया है। आप इसको कहीं भी कील पे लटका दें, किसी भी जगह पे आप इसको टांग दें और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल ईज़िली वो नेल कटर आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी है और आपका मास्क भी वेस्ट नहीं हुआ, इसकी भी आपकी डोरी काम आ गई और नेल कटर में भी लग गई। इस तरह से अगर मास्क ना हो तो आप कपड़े की भी बना सकते हैं, रिबन की भी डोरी बना सकते हैं और इनको ईज़िली किसी भी जगह पे आप टांग सकते हैं जहाँ पे आप जब ज़रूरत पड़े फ़ौरन आप उतारें और अपने नेल्स को काट लें। तो है ना ये अच्छी टिप। पढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर हमारे घरों में इस तरह से होता है कि रोटियां सूख जाती हैं और हमारे घर में कोई ना कोई ज़रूर होता है ऐसा जो बहुत गुस्सा करता है, जिसको बहुत ताज़ा रोटी चाहिए होती है, या तो हमारे अब्बू होते हैं या भाई होते हैं या हस्बैंड होते हैं, तो उनको ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, गर्म रोटी अच्छी लगती है। लेकिन आजकल गैस का इतना मसला है कि हम रोटी बना के रखते हैं और थोड़ी देर में ही वो ठंडी हो जाती है और गैस भी नहीं आ रहा होता। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी ज़बरदस्त जो आपकी रोटी बिल्कुल फ्रेश कर देगा और ताज़ा कर देगा। आपने ले लेना है इस तरह का फॉइल पेपर, उसके अंदर आपने रोटी को अच्छी तरह से लपेट देना है। रोटी को तय करें, उसके बाद फॉइल पेपर के साथ रोटी को बिल्कुल कवर कर दें, ज़बरदस्त तरीके से बंद कर दें। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करें, सामने से भी फ़ोल्ड करें, या आपने तिकोन तरीके से आपने इसको अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर इस्त्री फेरनी है। इस्त्री आप फेरें, बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री मत फेरिएगा,
बट ये कि इसके ऊपर इस तरह फेरें। आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह फेरनी है, इस तरह से देखें। अब आपके हस्बैंड हो गए, भाई या अब्बू बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही अभी बनी है। गैस ना आने की वजह से बहुत परेशानी होती है, तो आपने ये करना है, ये टिप ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। रोटी ऐसी हो गई थी बिल्कुल जैसे अभी ही पक के आई है, अभी मैंने तवे से उतारी है। ये देखें, आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि बिल्कुल रोटी सिर्फ सॉफ्ट हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।